दोस्तों, बचपन से ही हमें कहा जाता है कि बिना मेहनत कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है और लोग गलती से भी अमीर बन जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग कूड़े की वजह से भी अमीर बने हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कूड़े में मिली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्होंने लोगों को रातों रात अमीर बना दिया, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लॉटरी टिकट। दोस्तों, जगामी फैमिली अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी जब उन्होंने अपने सारे पैसे वेडिंग और फनरल पर खर्च कर दिए थे। उनके हाथ में उनका पोता था जिसकी परवरिश करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए इस कपल ने कसीनो में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, पर उनके हाथ निराशा लगी। उसी रात जॉनी को लॉटरी टिकट के बारे में कुछ याद आया। जॉन ने मॉल में शॉपिंग के दौरान जिसे खरीदा था और जॉन ने गलती से इस टिकट को कूड़ेदान में फेंक दिया था। जिसके बाद जॉन का पति जोसेफ अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन टिकट को कूड़ेदान से बाहर निकालता है और जब वह टिकट स्क्रैच करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें $1 मिलियन का प्राइज़ मिला है। $1 मिलियन के प्राइज़ से टैक्स काटने के बाद इस कपल को $4,55,000 मिलते हैं, जिससे वे अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे और आगे की ज़िंदगी बिना परेशानी के जी सकते थे। अमेरिकाज़ कप ट्रॉफी। चोर बाज़ार में बहुत सा कीमती सामान बहुत ही कम कीमत पर आप खरीद सकते हैं और कई बार आपको यहाँ ख़जाना भी मिल जाता है। इसी तरह रोड आइलैंड में रहने वाले बिली विजन एक दिन 1938 को अमेरिकी रेप्लिका कप को खरीदता है। यह कप रेगैट्स नामक दुनिया की सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित रेस में दिया जाता है, जिसे पिछले 200 सालों से किया जा रहा है। बिली को इस मग की बनावट बहुत पसंद आती है और वह इस कप को अपनी लाइब्रेरी में रखने के लिए $20 में खरीद लेता है। लेकिन बाद में उसे कुछ बहुत ही कमाल का पता चलता है, क्योंकि यह ओरिजिनल कप की ऑफिशियल कॉपी में से एक हो सकती थी, जिसकी कीमत $30,000 हो सकती थी। जिसके बाद से इस कप की जांच कराने पर पता चला कि यह कप बिल्कुल ओरिजिनल है। आपको लग रहा होगा कि बिली ने बाकी लोगों की तरह पैसों के लालच में इसे बेच दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिली ने इसे अपने पास रखा है और उनका कहना है कि वे भविष्य में अपने बुरे समय में इसे बेच सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस कहानी में एक आदमी ने रोड के पास रखे डस्टबिन को खंगालना शुरू किया, क्योंकि वह इस कचरे के बीच एक वायलिन ढूंढ रहा था जिसे किसी व्यक्ति ने कूड़ेदान में फेंका था। यह वायलिन एक एंटीक पीस था जिसे सैन एंटोनियो टेक्सास में एक कूड़ेदान से खोजा गया था। जिस आदमी को यह वायलिन मिला था वह इसे पीटर शॉ नाम के डीलर के पास ले गया और डीलर ने उसे बताया कि इस वायलिन की साल 1922 को जोसेफ पेडे रोशनी ने बनाया था, जो कि इटालियन वायलिनिस्ट और 20वीं शताब्दी के सबसे मशहूर वायलिनिस्ट मैन्युफैक्चरर थे। इस वायलिन के लिए डीलर ने उस आदमी को $1,000 दिए, लेकिन इस वायलिन की सफाई और रिस्टोरेशन के बाद डीलर ने इस वायलिन को खुद एक ऑक्शन में $35,000 में बेच दिया था। जैकपॉट इन टीवी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर से निकलने वाला बिजली का सामान कहाँ जाता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें कूड़े में नहीं जाती, क्योंकि इनके लिए ज़्यादातर देशों में स्पेशल रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं जो इन बिजली के चलने वाले सामान को खरीद लेते हैं। इसी तरह के एक सेंटर में ख़जाना मिलने की यह खबर सामने आई थी कि रिसाइकलिंग सेंटर कनाडा की बैरी सिटी में स्थित है। इस जगह काम करने वाले एम्प्लॉय को अक्सर टीवी में $1 के नोट मिल जाते थे, लेकिन यहाँ काम करने वाले के एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत इसमें मिली। जब उसे एक टीवी में पैसों की गड्डियाँ बंधी मिलती हैं जिनकी कुल कीमत $1,00,000 थी। लेकिन इस कहानी में कुछ बहुत ही अजीब हुआ जो इस एम्प्लॉय ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उन्हें सारा पैसा उसके असली मालिक को देना था। इसके बाद पुलिस नोट नंबर से इसके असली मालिक का पता लगाना शुरू करती है। छानबीन करने पर पुलिस को पता चलता है कि एक आदमी ने 30 साल पहले इन पैसों को अपने बुरे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए रखा था, लेकिन कभी उसका बुरा वक्त नहीं आया, इसलिए वह इन पैसों को रखकर भूल गया और उसने उस टीवी को अपने दोस्त को दे दिया। लेकिन साल भर बाद ही उसके दोस्त ने इस टीवी को फेंक दिया। आखिर में पुलिस ने यह पैसा उसके असली मालिक को वापस कर दिया। दोस्त, अगर आपको यह पैसे मिलते तो आप क्या इन्हें वापस करते? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। $1 मिलियन पेंटिंग। दोस्तों, लोग सालों तक अपने पसंदीदा आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीदने के लिए पैसा जमा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन पेंटिंग की कीमत नहीं पता होती। उदाहरण के लिए मैक्सिकन आर्टिस्ट रूफिनो तमायो की यह पेंटिंग साल 2003 को न्यूयॉर्क में रहने वाले एक आदमी को कचरे में मिली थी। एक औरत जिसका नाम एलिजाबेथ गिब्सन था
वह मैनहट्टन की गलियों से गुजर रही थी। तब उसकी नज़र कचरे में पड़ी इस पेंटिंग पर पड़ी। एलिजाबेथ को पेंटिंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि वह पेंटिंग बहुत कीमती हो सकती है। जिसके बाद एलिजाबेथ ने इस पेंटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और एक दिन उन्हें खो चुकी एक पेंटिंग का आर्टिकल मिला, जिसमें दिखने वाली पेंटिंग एलिजाबेथ की पेंटिंग की तरह थी। 17 साल पहले यह पेंटिंग उसके मालिक के घर से चोरी हो गई थी और साल 2007 को इस पेंटिंग के एक ऑक्शन में $1 मिलियन में बेचा गया था। ट्रेजर इन टायर। एक दिन अमेरिकी स्टेट इंडियाना में 3 कर्मचारी रोड से कचरा साफ कर रहे थे। तभी उन्हें एक कार टायर दिखाई देता है और उस टायर में $1 मिलियन थे और उन्हें यह सारा पैसा पुलिस को वापस करना पड़ा। पुलिस का कहना था कि पैसा किसी ड्रग डीलर का भी हो सकता है, क्योंकि नोट पर ड्रग के कुछ सैंपल भी मिले थे। डंपस्टर डाइविंग। मैट मेलोन टेक्सास में रहता था और कचरे में मिलने वाले सामान को बेचकर पैसा कमाता है। मैट के मुताबिक वह सालाना इस काम में $1 लाख तक कमा लेता है। आप यकीन नहीं करोगे कि लोग इतना सारा कीमती सामान कचरे में फेंक देते हैं। कंप्यूटर स्पीकर, ड्रिल, LED लैंप, बैंक टर्मिनल और यह सारा सामान बिल्कुल सही होता है। मैट इन सारे सामान को चेक करता है और इंटरनेट पर बेच देता है। अगर आंकड़ों की माने तो हर साल रिटेलर $50 बिलियन का सामान बेच देते हैं। इसलिए मैट सिर्फ पैसे नहीं कमाता बल्कि चीज़ों को नई जिंदगी भी देता है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक बहुत ही अनोखी कला है, जिसमें एक आर्टिस्ट कैनवस पर अलग अलग रंग से कुछ भी बना देता है। कुछ लोग इन पेंटिंग को बहुत कमाल का बताते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही बकवास है। जैक्सन पोलक नामक इस अमेरिकी आर्टिस्ट को इस आर्ट का फाउंडर बताया जाता है और उनकी पेंटिंग लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है, जिन्हें $1 मिलियन की कीमत में बेचा जाता है। इसी तरह की एक पेंटिंग को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद करने वाले आदमी ने एरिजोना के एक गैराज से खोजा था। इस गैराज के मालिक को यह पेंटिंग अपनी बहन से मिली थी और मालूम होता है कि जेनिफर गर्डन आर्ट और गैलरी से बहुत काम किया करती थी। इससे पता चला कि पेंटिंग बिल्कुल असली थी और आंकड़ों की माने तो इस पेंटिंग की कीमत $15 मिलियन थी। दोस्तों, आपकी भी ज़िंदगी ऐसे ही लोगों की तरह कभी पलट सकती है। ज़िंदगी में कभी हताश न हो और आपको कोई ऐसी कहानी अपने आसपास देखने को मिली हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।